जी। बैठो अमर बेटा। जी। सूरज बेटा, देखना तो किसका फोन है। जी, एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी, चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चलती हूँ। बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं, और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो, अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं। जब तक बताया ना जाए, पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए, क्यों दीदी? बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे? सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले। बुलबुल चहकी, फूल खिले। ओ मेरी जिंद मेरी, मैं दिल हार गया, ओ मेरी जिंद मेरी, मैं दिल हार गया, घर में जो तुम्हारे पहली हार गया, जल्दी आऊंगा मैं लेके डोली और बारात,
दीदी क्यों, कैसे लगे मेरे जीजा जी? आ गया मैं बाबूजी। अमर जी बेटा आ गया तू? हाँ जी, और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी होगी। अमर बेटा जी। आज तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया है, दान दहेज की भी बात की। क्या बात करती हो माँ? बहू तो खुद अपने आप में एक दहेज है, और फिर जो अपनी बेटी हमें सौंप रहा है उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? और मैं तो क्या? अमर, माँ, दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। और भीख की रोटी से आदमी जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका जमीर मर जाता है। मेरे हाथों में भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमाकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। हाँ बाबू। हाँ बेटा। अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। ये लो, वो दहेज पर पानी फेर कर आ गया, तुम गला कर लो। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस गुलाब पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में एक चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और प्रेम प्यार लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सेठ साहब, बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहा है सेठ साहब, रुकिए। सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन करवाने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है, साइन कर दीजिए। कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से थोड़ी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। टूटता हूं मैं आपकी दौलत पर, टूटता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, टूटता हूं मैं